जय हिंद दोस्तों। आपका हेलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको बीपीएससी के 69 जो प्री 30 सितंबर का लगा हुआ है उसी के लिए हम लोग घटना चक्र बीपीएससी का सीरीज प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, जो कि आपका बीपीएससी में काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीधा सीधा मैच कर जाते हैं और आपका एक्सप्लेनेशन और जो क्वेश्चन है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको ये आइडिया भी मिलेगा किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग बीपीएससी घटना चक्र सीरीज में कंटिन्यू बने रहें। हमने आपको हिस्ट्री का सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है एंड पॉलिटी का भी सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है, और साइंस में हमने फिजिक्स का सेक्शन कंप्लीट करा चुके हैं। जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी प्री में 2022 तक, जितने 22-23 तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी हम लगातार करा रहे हैं। आज हमारा होगा केमिस्ट्री सेक्शन, जो केमिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्व नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, इनमें से आपका कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, गैस इसमें तत्व नहीं है। अगर आवर्त सारणी में क्या है, आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। आपका मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया और एलॉय हो गया, अर्थात मेटलॉइड्स हो गए। इन पार्टों में डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, लेबुजियर कहा जाता है। लेबुजियर को क्या कहा जाता है, एंटोनी लेबुजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 है तथा 20 है। इस तत्व के द्रव्यमान संख्या है। इस तत्व के द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, तो आप लोग इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड कर देंगे। अब क्या आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या। तो 18 + 20 क्या हो जाएगा, आपका 38 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या होता है, उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसका किसका, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के, इन दोनों का समेशन क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है आपके, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या, क्या कह रहा है, एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या होता है। तो क्या होता है, अभी हमने जस्ट ऊपर बताया। तो आपका न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन से हो जाएगा। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। किससे किससे, आपका द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, यही क्या आ जाएगी, आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, 242 - 94, क्योंकि 94 ये अब क्या है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या यही है, दोनों सेम होती है। आपका क्या रिमेनिंग बच जाएगा, 148 अर्थात 148। जो आपकी न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, ये होता है आपका क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो अगर कोई तत्व है उसका समस्थानिक अलग अलग हुए तो हमारा अर्थात क्या होता है कि वो द्रव्यमान संख्या अलग अलग बता रहा, वो क्या बताएगा, वो द्रव्यमान संख्या अलग अलग बताएगा। समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। क्या है, जो समान परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर जिनका सेम होगा वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है
परंतु द्रव्यमान संख्या व परमाणु भार अलग अलग होता है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। फैराडे स्थिरांक है, तो क्या है फैराडे स्थिरांक? ये सार्वभौमिक स्थिरांक यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो 7 मतलब न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल क्या हो जाएगा? उदासीन विलयन हो जाएगा आपका, यानी उदासीन विलयन का मान क्या होता है? 7 होता है। और आपके शुद्ध वाटर यानी प्योर वाटर का भी क्या होता है? पीएच मान 7 होता है, अर्थात आपका ए एंड बी 2 सही हो जाएगा। इस हिसाब से आपका मोर देन 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो जो आपके पीएच का मान अगर आपका क्षारीय है तो उसका मान आपका 7 से ज़्यादा होगा। अगर अम्लीय है, एसिडिक नेचर है, तो आपका 7 से बिलो होगा। जितना 7 से बिलो जाएगा उतना ही एसिडिक स्ट्रांग होता जाएगा। उसी तरह जितना 7 से अबव जाएगा 14 तक, उतना आपका बेस भी मजबूत होता जाएगा। पानी का पीएच मान, तो पानी कितना होता है? आप 7 होता है। अगला क्वेश्चन है तुम लोग, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी या घटेगी? कितना बढ़ेगी कितना घटेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका क्या है इसमें? सांद्रता 1000 टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि जो चेंज इन पीएच का फार्मूला क्या है? पहले चेंज इन पीएच निकालते हैं। 6 - 3 हो जाएगा। क्या? चेंज इन पीएच, तो 6 - 3 = 3 हो जाएगा। अब आपका H+ आयन सांद्रता। अगला क्वेश्चन आते हैं, ब्रोमीन होता है, तो ब्रोमीन कैसा होता है? तो ब्रोमीन आपका गहरा लाल रंग, यानी गहरा लाल रंग लिक्विड होता है। मान लीजिए कैसा होता है? ये गहरा लाल रंग, तीव्र गंध वाला ये वाष्पशील लिक्विड होता है। और अगर बात की जाए ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35 होता है। और यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और यह अज्वलनशील तथा जल में अल्पबलेय है। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें, कह रहा बिल्डिंग में कौन कौन सी गैसें प्रयोग की जाती हैं? तो बिल्डिंग में आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। कौन कौन से? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस बिल्डिंग में ये प्रयोग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है। तो गैल्वेनाइज लोहे की पाइप पर किसकी परत होती है? जिंक की होती है, अर्थात जस्ते की। इसकी लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे कि लोहे में आयरन में आपका कोरोजन अर्थात जंग ना लगे, इसलिए जिंक की एक लेयर चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। तो कपड़ों में जो प्रयोग किया जाता है डिटर्जेंट, वो आपका कौन सा होता है? सल्फोनेट होता है। क्या होता है? सल्फोनेट होता है, जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनाइट होते हैं और ये डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो ह्यूमन के पसीने से कौन सा तत्व उत्सर्जित होता है? तो ह्यूमन के जो शरीर से पसीने से उसमें काफ़ी चीज़ निकलता है आता है। आपका खनिज हो गया, एसिड अर्थात अम्ल, यूरिया, ये सभी मौजूद होते हैं। और बात की जाए तो पसीने में मुख्य रूप से सोडियम होता है अर्थात NaCl। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सभी तत्व पाए जाते हैं। अब क्या हो जाएगा? इसमें मोर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है। नीला थोथा रासायनिक रूप है।
तो नीला तोता का रासायनिक रूप क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं इसे? ब्लू विट्रोल। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, नाम होता है, कॉपर सल्फेट होता है। CuSO4 × 5H2 होता है इसका फार्मूला। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। क्या पूछ रहे हैं इसमें? सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु आपका प्लेटिनियम होता है। क्या होता है? प्लेटिनम होता है इस क्वेश्चन का आंसर। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिक्स किया जाता है? तो सबसे पहले मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र धातु वो होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण करके बनाया जाता है। और जिसमें स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिक्स किया जाता है? तो एक कार्बन होता है, कार्बन के साथ निकेल तथा क्रोमियम को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा आपका? कार्बन, निकेल और क्रोमियम। इसमें आपका कौन सा आंसर है? क्रोमियम दिया हुआ है, लेकिन आपका और ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह प्राप्त होता है या किससे बनता है? तो जिप्सम से प्राप्त होता है। कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम की अगर बात की जाए तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है CaSO4 × 2H2 होता है। और जब इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट बनाता है और इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। किसे? जब जिप्सम को हीट किया जाता है तब ये पानी का अपना कुछ पार्ट त्याग देता है और क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों का फार्मूला सेम है, बस इनमें अंतर क्या है? वाटर की मात्रा का। तो जिप्सम जो नाम छोटा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो नाम बड़ा है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। जो नाम छोटा है उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और जो नाम बड़ा है उसमें क्या आपकी पानी की क्वांटिटी कम है। अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O है, क्या है? हाफ H2O है, और आपका जिप्सम में 2H2O है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। एक हाइड्रोजन कार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं, तो क्या होता हो? एल्कीन होता है। एल्कीन आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त जो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, कार्बन कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। सिरके का रासायनिक नाम, तो इसका तो आप लोगों को पता होगा, इसका क्या नाम होता है? एसिटिक एसिड नाम है, CH3COOH। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? सिरके में कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है आपका? HCl होता है। और साइट्रिक एसिड आप कहाँ मिलता है? ये आपका मिलता है आंवले में और नींबू में। और ऑक्जेलिक एसिड आपका सेब से मिलता है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल, तो कार की बैटरी में कौन सा प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है, H2SO4। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। जब सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं तो उसमें एक झाग या गैस की टाइप निकलती है, तो क्या होता है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब क्या होता है? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। मिनरल क्या है? तो मिनरल अर्थात खनिज आपका क्या है? अकार्बनिक ठोस होते हैं सब, जो प्राकृतिक रूप में पृथ्वी से पाए जाते हैं। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो उसमें प्रयोग किया जाने वाला क्या था? प्लूटोनियम था। जो फाइटरमैन नामक बम नागासाकी में गिराया गया था
9 अगस्त 1945 को इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और दूसरा हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसका नाम दिया गया था लिटिल बॉय, और इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो आप लोग दोनों ध्यान रखिएगा, फाइट माइंड में प्लूटोनियम और लिटिल बॉय में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो आपके प्राकृत तत्व से पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन। इसमें आपका सबसे क्रियाशील आपका पोटेशियम है। कौन सी है? पोटेशियम धातु है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका सोडियम है, देन कैल्शियम, देन आयरन। ये आपके क्रियाशील आर्डर में है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, आर्डर भी पूछ लेता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो क्या प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते टाइम। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में क्या होता है? इसमें आपका पोटेशियम आयोडाइड होता है। क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होता है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो आपका NaCl ये आपका स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग क्षार से जब दोनों के मिश्रण होता है तभी क्या बनाता है? आपका साल्ट बनाता है, अर्थात NaCl बनाता है। ये आपका क्या है? उदासीन लवण कहते हैं इनको। NaCl हो गया KNO3। तो आप लोग ध्यान रखिए क्या है, दोनों आपका स्ट्रांग होंगे। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जितने कार्बनिक अर्थात जैव यौगिक हैं उनमें सभी में कार्बन पाया जाता है, अर्थात ह्यूमन हो गया, पेड़ पौधे हो गया, इन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होती है? सीमेंट में, मिट्टी में, कांच में, केरोसिन में। तो आपका ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित रहती है, क्योंकि जो आपका केरोसिन होता है ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जिसमें कि केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है। इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? अब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो सिगरेट का लाइटर प्रयोग किया जाता है उसमें आपका ब्यूटेन गैस प्रयोग की जाती है। ब्यूटेन क्या आपका एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य घटक क्या आपका? ब्यूटेन है, जो कि ब्यूटेन की मात्रा लगभग 65% है। देन उसके बाद आपका आता है प्रोपेन, लगभग इसमें आपका 35% होता है, और इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन अर्थात इथेन भी कुछ अल्प मात्रा में होता है। आपका ब्यूटेन भी हो गया, प्रोपेन हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा? मोर देन 1 हो जाएगा। आप ध्यान रखें कि ब्यूटेन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, लगभग 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो बहुलीकरण एक क्या है? अभिक्रिया है जिससे हमको एक प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला क्या बनाता है? बड़ा अणु बनाता है। और यही बहुलीकरण अर्थात पॉलीमर बहुलीकरण भाग लेने वाले अणुओं को ही एकलक एवं प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं, मोनोमर और पॉलीमर। इसमें आपका आइसोप्रेन क्या है? एक नेचुरल रबर है। नेचुरल रबर का बहुलक होता है क्या होता है? आइसोप्रेन होता है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? यानी टेफ्लॉन क्या है? किस मोनोमर का पॉलीमर है? तो आपका टेफ्लॉन किसका है? ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन
मोनोमर का पॉलीमर है ये। बाइकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बाइकेलाइट बनाने के लिए, बाइकेलाइट क्या है, एक आरंभिक प्लास्टिक है और जिसका रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, पॉलीऑक्सी बेंजाइल मिथिलीन ग्लाइकोलेन हाइड्राइड है। और यह थर्मोसेटिंग फिनाल फार्मेल्डिहाइड रेजिन द्वारा, किसके द्वारा, थर्मोसेटिंग फिनाल फार्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, जो फिनाल और फार्मेल्डिहाइड से संघनन अर्थात कंडेंसेशन रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, फिनाल एंड फार्मेल्डिहाइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है, क्या पूछ रहा है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो अब क्या है, एक फैट होता है, वसा, जो कि शरीर में पाया जाता है, शरीर में पाया जाने वाला एक फैट है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या कह रहा है, इनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है। अगला क्या कह रहा है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। इसमें आपका कौन सा आंसर सही है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से क्या है, गुजर सकते हैं। क्योंकि आपका जो ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही क्या हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है और चालकता भी इनकी क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन ये एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो जो फिल्टर पेपर प्रयोग करते हैं वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। घरेलू घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः प्राप्त होते हैं। तो एलपीजी में आपका लगभग ब्यूटेन 65% होता है और प्रोपेन लगभग आपका 35% होता है और बहुत ही माइन्यूट मात्रा में आपका एथिलीन भी होती है। और एलपीजी की रिसाव के पहचान के लिए उसमें जो गंध आती है उसके लिए मरकप्टेन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, मरकप्टेन मिलाया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस जो गैस होते हैं इनमें मुख्य घटक क्या होते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल वाष्प होता है, नाइट्रस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और ओजोन होता है, जो कि मेजर मात्रा में क्या होता है आपका जल वाष्प होता है। इसमें क्या हो जाएगा आपका मोर देन 1 हो जाएगा क्योंकि सभी है ऑलमोस्ट। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक, सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो अगर आपका पेट्रोल या डीजल पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहा है तो उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगी, जो कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इंजन पेट्रोल और डीजल का पूर्ण दहन नहीं कर पाता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। साबुन ग्रीज को हटाता है, ये कौन सी प्रक्रिया है, ये पाइसीकरण द्वारा हटाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मैचिंग करना है। तो नियोप्रीन, बेनाड्रिल, फ्रेयान, एस्पार्टम, ये सब क्या होते हैं। तो आपका जो नियोप्रीन है क्या है, ये संश्लेषित रबर होती है। क्या, नियोप्रीन क्या आपका ये संश्लेषित रबर होती है। तो आपका सी का 1, तो आपका इन दोनों मिल रहा है। तो आपका बी का भी 4 मिल गया। फ्रियान क्या होता है, ये आपका एसी में प्रयोग किया जाता है। फ्रियान एक कूलेंट होता है अर्थात प्रशीतक। तो आपका बी का 4 हो गया। अब आपको देखना है एस्पार्टम, ये क्या होता है आपका कृत्रिम मधुरक होता है।
तो आपका 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बेनाड्रिल क्या होता है, ये प्रति हिस्टामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा H2SO4 की होती है। किसकी होती है, H2SO4 की होती है। ये आपका ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, किसका, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इन कारणों से विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, कौन कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसें कहाँ पहुँचती हैं, वायुमंडल में पहुँचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे कि आपका H2SO4 HNO3 बनाती हैं और पृथ्वी पर गिरती हैं, और यही आपका क्या कहलाता है, एसिड रेन हो जाता कहलाता है। और अधिक मात्रा सल्फ्यूरिक एसिड की लगभग आपके 70% मात्रा होती है। अम्ल वर्षा होती है तो इसमें आपका लगभग आपका क्या हो जाएगा, आला फेवर हो जाएगा, क्योंकि सभी जितने पोल्यूशन है ये सभी पोल्यूशन कारक होते हैं। और अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण होता है सल्फर ऑक्साइड होता है, यानी कि ये SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जो कि आपका ये कारखानों, पेट्रोल आदि और कोयला प्लांट्स, इनसे आपका मिलता है। शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। और शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपतित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। सेम क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है, ये आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। चूने का पानी आपका एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित करते हैं, तो चूने का पानी आपका दूधिया कलर का हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट का मुख्य घटक है। क्या पूछ रहा है, सीमेंट का मुख्य कौन सा घटक है। तो आपको जो सीमेंट के निर्माण के लिए प्रयुक्त होते हैं कौन कौन से घटक, चूना पत्थर उपयोग किया जाता है अर्थात लाइमस्टोन, उसके बाद आपका सिलिका, और चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उनकी अपक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट का क्लिंकर निर्माण होता है, और इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम का मिश्रण किया जाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, सीमेंट मिलती है। तो क्या हो जाएगा, चूना पत्थर, जिप्सम और सिलिका। ये आपका अभी लास्ट टाइम आया था 2022 में। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है, तो क्या होता है बता चुके हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें। निम्नलिखित में से इसमें कार्बन नहीं होता, हीरा में, कोयला में, ग्रेफाइट में, तो इन सभी तीनों में कोयला होता है, कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन के ही अपरूप है एलोट्रॉप्स। निम्न में से सबसे हार्ड कौन है, हीरा, ग्लास, प्लेटिनियम, क्वार्ट्ज। तो सबसे आपका हार्ड क्या होता है, हीरा होता है, डायमंड। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण प्रयोग होता है। तो खाने की वस्तुओं के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग। पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु किसका मिश्रण है, अत रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला क्या ऑप्शन, अपघर्षण के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। तो पारद क्या होता है, ये पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। तो इसमें आप लोग आंसर से ही आपका ऑप्शन देख के आंसर मार सकते थे आप लोग। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो क्या है इसमें आपका, मीथेन है। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसे
गोबर या कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। निम्न धातुओं में से कौन समान ताप पर द्रव रहता है? तो समान ताप पर आपका ये पारा आपका द्रव होता है। मरकरी किस में होता है? द्रव में होता है। तभी इसका प्रयोग थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहलाती है? ये सब्लिमेशन होता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन इस सब्लिमेशन कहलाता है, अर्थात ऊर्ध्वपातन। पीतल के बर्तनों को कढ़ाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। कौन होता है? उससे अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो पीतल के बर्तनों को कढ़ाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो नींबू में अर्थात अर्थात ये सीधा पूछ रहा है कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये नींबू में होता है आपका साइट्रिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड आपका सिरके में होता है। टार्टरिक आपका इमली में होता है। वाहनों से निकलने वाली कौन सी गैस है? तो वाहन से आपके मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन ये सभी निकलते हैं। तो अर्थात आपका सभी आला फेवा हो जाएगा आंसर। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील को कठोरता बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम आपका पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड क्या है? रेडियम का अयस्क होता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो किस कारण जल जाती है? क्लोरीन के कारण, क्योंकि उसमें वाटर को साफ रखने के लिए उसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्लोरीन ये शरीर को क्या है? त्वचा को जला देती है। अगर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा डाल दिया जाए तो। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी और पानी। तो हाइड्रोजन जलाने क्या बनेगा आपका? वाटर बनेगा। यानी 2H2 प्लस O2 तो क्या बनेगा आपका? 2H2O बन जाएगा। क्या ऐसा बनेगा? क्या? वाटर बनेगा। सोने को घोला जा सकता है। तो सोने किस में घोला जाता है? तो सोने को इक्विलिब्रियम में घोला जाता है। और इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो आपका इक्विलिब्रियम है नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मिश्रण होता है। यानी कि HNO3 किसका किसका? HNO3 और H2SO4 इन दोनों का मिश्रण होता है 1:3 में। वही आपका क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कहलाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। यह कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु कौन सी है? तो अगर आप तांबे को खुली एयर में छोड़ देंगे तो उसमें क्या है? आपका ग्रीन कलर का एक लेयर जम जाती है, जो कि बेसिक कार्बोनेट की परत जमती है। आपने देखे होंगे जो घरों में तांबे के बर्तन यूज होते हैं, उनमें अगर उनको खुला छोड़ दो, यूज ना करो, तो उनमें ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर जम जाती है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है।
तो क्या होता है, ये एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक के तरह किया जाता है। क्या होता है, ये एस्टर होता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना है, इसलिए दाब मापक का प्रयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो आपका लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। और पिच ब्लेंड से क्या प्राप्त किया जाता है? इसे रेडियम प्राप्त किया जाता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के लिए आपका जल में अधिक विलेय है होता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि जल में अधिक विलेय नहीं होता है। हल्के पीले रंग का हो चूर्ण है, सही है। ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। और तानु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये स्टेटमेंट सही है आपका। जस्ते से एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबे से मिलाने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व तो क्या होगा? इसमें नंबर फिगर दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब कम हो गए हैं, तो इस टाइप का आप लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो इस टाइप का आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आप लोग 4-5 क्वेश्चन आप गंवा नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन के ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते के धन ध्रुव बनाया जाता है। लेकिन जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि से जस्ता दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ऋणात्मक बन जाता है। इसमें जस्ता धन ध्रुव होता है और बर्तन निगेटिव ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण होता है, तो स्टेनलेस स्टील में आपका आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज इन चीज़ों का मिश्रण होता है। मेन आपका आयरन, क्रोमियम होता है और सभी माइनर होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? मोर देन 1 हो जाएगा आपका। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका किसका होता है? लोहे तथा क्रोमियम का होता है, आयरन और क्रोमियम का। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो जो आपका रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा बीटा गामा किरण निकलती हैं, इसमें आपका अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा आपका निगेटिव होता है और गामा आपका न्यूट्रल होता है। अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल, तो आप लोग याद रखेंगे अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? आपका 2882 यानी कि 2s2p26 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है। CO समूह का आबंध क्रम है, CO कौन सा है? ये 3 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें बताती क्या कि अणु समूह बनाने वाले दो परमाणु के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? क्या कह रहा है? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या पूछ रहा है आपका? उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या हमेशा क्या होती है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो अब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 + 2 4। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है?
किसका किसका पूछ रहा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो इसका आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। ये जो सीरीज चल रही है ये बीपीएससी घटना चक्र के लास्ट ईयर यानी जितने लास्ट ईयर में पेपर हुए हैं उन्हीं का हम सब्जेक्टिव वाइज आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज समझ लीजिए है। आपका इसमें से लगभग 30% क्वेश्चन सेम टू सेम मैच कर जाएगा और आपका इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी एक्सप्लेनेशन अगर आप सही से सुनेंगे आपका काफ़ी क्वेश्चन इससे हो जाएगा। तो आप लोग घटना चक्र जरूर करके जाइएगा या वीडियो से करिए हमारे साथ या खुद से पढ़ के जाइएगा, आपका काफ़ी हेल्प रहेगा। आपका प्री निकलने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। एक तत्व x के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? इसका कौन सा सूत्र होगा? XH4 होगा, क्योंकि जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से सहसंयोजी बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है। तो बेंजीन में सिग्मा 12 होते हैं, पाई बॉन्ड की संख्या 3 होती है। और बेंजीन का सूत्र क्या होता है? ये C6H6 होता है। भारी पानी वो पानी होता है, यानी कि D2O के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? हैवी वाटर D2O। तो इसका क्या है? जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। क्या कह रहा है? हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर H2 से ना होकर ड्यूटेरियम से होता है तो उसे क्या बोला जाता है? भारी वाटर अर्थात T2O। किस परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो आइसोटोप क्या होते हैं? प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वही क्या कहलाता है? आपका आइसोटोप होते हैं। वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं। किसमें? द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। इन्हें क्या बोलते हैं? आइसोटोप कहते हैं। आप लोग आइसोटोप आइसोबार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूध उदाहरण है एक किसका? विलयन का, कोलाइड विलयन का, इमल्सन का, वाई विलयन का। तो दूध आपका कोलाइड विलयन तथा इमल्सन दोनों का एक एग्जाम्पल है। फर्मेंटेशन का आखिरी प्रोडक्ट क्या है? तो फर्मेंटेशन का जो आखिरी प्रोडक्ट होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। और फर्मेंटेशन क्या होता है? जब जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थ में परिवर्तन, वही क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? यह आपका जाइमेज द्वारा बदल दिया जाता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? किसके? शक्कर के फर्मेंटेशन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और क्लोरीन। तो आपका शक्कर के फर्मेंटेशन क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज का सूत्र तो C6H12O6। 6 12 6 यानी कि C6H12O6 होता है इसका। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व, तो यूरिया में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो यूरिया का जो फार्मूला होता है क्या होता है? CONH2 का होल टॉइस होता है। CONH2 का होल टॉइस तो अर्थात CHNO सभी होते हैं। डिटर्जेंट क्या है? तो डिटर्जेंट क्या होता है? एक शोधन अभिकर्ता है।
निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्या करते हैं, विवेचित करते हैं, तो तेल अथवा फैट एक एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है और इसे क्या कहा जाता है? साबुनीकरण कहा जाता है। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल में कौन कौन सी धातु होती हैं? आपका कॉपर और जिंक होता है। क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है किसमें? पीतल में। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तो कैसे होते हैं? ये बेसिक तथा एसिडिक होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा बीटा गामा, ये सभी उत्सर्जित करता है। अल्फा आपका पॉजिटिव होता है, बीटा आपका नेगेटिव, गामा आपका उदासीन होता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो क्या है? तो हवा में आपका सोचता आपका नाइट्रोजन है, लगभग लगभग 78% है। होता सही है, लेकिन सोचता क्या होता है? नाइट्रोजन होती है। वायु एक है, तो वायु क्या होता है? तो वायु आपका एक मिश्रण है। देखो वायु में आपका क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बहुत सारे ट्रेसेस में पाए जाते हैं। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन, तो मच्छर भगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एलिथ्रिन का प्रयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता का कारण है, तो जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट। तो कठोर वाटर का क्या कारण है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होता है। लाफिंग गैस अर्थात हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस कौन होती है? नाइट्रस ऑक्साइड आपकी क्या है? लाफिंग गैस है। इसको अगर आप किसी को सुंघा देंगे तो हंसता रहेगा और इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? एनेस्थीसिया के रूप में। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? सेम क्वेश्चन। नाइट्रस ऑक्साइड। अब आ रहा है क्वेश्चन कैसा? मैचिंग का। तो त्वचा कैंसर किससे होता है? ये आपका यूवी रे से होता है, अल्ट्रा वायलेट रे से। तो ए का क्या हो जाएगा? आपका 2, अर्थात इन दोनों में से कोई सही है। ध्वनि प्रदूषण किससे मेजर करते हैं? डेसिबल से मेजर करते हैं। देन उसके बाद आपका वैश्विक तापमान, एक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, बढ़ता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यानी जो आपका AC से निकलती गैस CFC, उसी कारण आपका ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। अब जो हमारा अगला सेशन होगा वो हमारा किसका होगा? बायोलॉजी का सेशन होगा। जितने भी BPSC के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हम सब घटना चक्र बुक से आपको करा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट करके लिख कर जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और आप हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।